तीन स्फेयर्स हैं, आइडेंटिकल स्फेयर्स ए बी सी। क्वेश्चन में पहले ही गिवन है कि तीनों के तीनों आइडेंटिकल स्फेयर्स हैं। आइडेंटिकल स्फेयर्स का मतलब क्या है कि अगर मैं दोनों को टच करवा दूंगा तो इस पे जो चार्ज है, इस पे जो चार्ज है, उनका कुछ भी हो तो उसके बाद दोनों के पास आधा आधा चार्ज आएगा। क्लियर है? समझे? आइडेंटिकल स्पेस का मतलब ये है अगर उन दोनों को टच करवा दूंगा तो दोनों के पास आधा आधा चार्ज जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन क्या है कि ए के ऊपर +4q का चार्ज है, बी के ऊपर -10q का, सी के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, अनचार्ज है। मैंने पहले सी को ऐसे टच करवाया, सी को एंड देन ए को बी से। फाइंड द नेट चार्जेस ऑन ए बी एंड सी। क्लियर है चीज? तो भाई सबसे पहला मैंने ए को टच करवाया किसके साथ में? बी के साथ में। ए के पास कितना है भाई? +4 का। बी के पास कितना है? -10q। दिस इज ए, सॉरी सी को टच करवाया, पहले ए को और सी को टच करवाया, कितना है? 0। दोनों के पास टोटल चार्ज का हाफ ऑफ जाएगा। टोटल चार्जेस q1 प्लस मतलब qa प्लस qc, तो 4 + 2 टोटल चार्ज जाएगा, दैट इज 4 + 0/2, तो कितना आ गया? 2। मतलब ए के पास 2 का होगा, सी के पास 2 का। मीन जैसे ही मैं ए को सी के साथ में टच करवा दूंगा, इसके पास हो जाएगा 2, इसके पास हो जाएगा 2, इसके पास रहेगा -10। समझा? अगला क्या बोला गया? सी को बी से टच करवा दो। चलो भाई सी को बी से टच करवा दो। ये बी है मेरे पास में, ये सी है। सी के ऊपर चार्ज कितना हो गया? 2q। ठीक है? बी के ऊपर चार्ज कितना है? टोटल चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, तो यहाँ पे आएगा qb प्लस qc डिवाइड बाय 2, -10q प्लस 2q -8q, तो दैट इज इक्वल टू -10q प्लस 2q डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाएगा? -8q डिवाइड बाय 2 -4q। तो बी के ऊपर चार्ज -4q, सी के ऊपर चार्ज -4q, यहाँ पे चार्ज बेसिक। अब किसको टच करवा दिया? ए को और बी को, ए को और बी को टच करवा दो। बोलो ए ये ना, ए के ऊपर चार्ज कितना है? 2q। फिर बी को टच करवा दिया, -4q, टोटल चार्ज 2q -4q डिवाइड बाय 2, दैट इज -2q/2। हाँ है ना? तो ए के ऊपर चार्ज रहेगा -q, बी के ऊपर -q -4q। क्वेश्चन है हमारा कि एक लाइन है, ओरिजिन पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। पहला चार्ज q रखा हुआ है 1 मीटर पे, उसके बाद में दूसरा चार्ज जो q है वो रखा हुआ है कितने मीटर पे? 3 मीटर पे दूसरा चार्ज q रखा हुआ है। तीसरा चार्ज q रखा हुआ है 9 मीटर पे, एंड ऐसे ही इनफाइनाइट चार्जेस रखे हैं। ठीक है? फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ओरिजिन। ये हमारा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे ध्यान देंगे आप भाई। पहले चार्ज की वजह से अगर मैं इसको नाम दे देता हूँ, क्या नाम दे दूंगा? 1, इसको 2, इसको 3 एंड सो ऑन। अगर मैं बोलूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैग्नीट्यूड ड्यू टू दिस चार्ज एट 1, दैट इज इक्वल टू k/1 का, है ना? ये फॉर्मूला r की वैल्यू 1। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एट सेकंड पॉइंट, दैट इज k/3 का स्क्वायर, दैट इज k/9। हाँ है ना सब लोग? अगर मैं बोलूँ इलेक्ट्रिक फील्ड 3, मतलब जो वहाँ पे रखा हुआ है 9 मीटर पे, तो दैट इज k/9 का स्क्वायर, सब लोग, दैट इज k/80 एंड सो ऑन। ऐसे ही मैं कितने भी निकाल सकता हूँ, है ना? नेट। अब पहली बात तो ये, क्या इन सब का डायरेक्शन सेम होगा? आंसर है हाँ। ये पॉजिटिव चार्ज है, टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा। पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, पॉजिटिव चार्ज है टेस्ट चार्ज को, तो सबका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है उस डायरेक्शन में, तो इसका मतलब जो मैग्नीट्यूड होगा सबका क्या कर दोगे? ऐड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड सो ऑन। कहाँ तक? EN आएगा। E1 की वैल्यू वही बताओ, k/1 का स्क्वायर। E2 की वैल्यू k/9,
प्लस के क्यू बाय 81 एंड सो ऑन चलता रहेगा। सब में से के क्यू क्या कर दो कॉमन, तो अंदर आएगा 1 प्लस 1/9 प्लस 1/81 एंड सो ऑन चलता रहेगा। आया ना, ये जीपी बन गया। जीपी में ए की वैल्यू कितनी है 1 और फिर कॉमन रेशियो की वैल्यू कितनी है आर इक्वल टू 1/8 आया ना 1/9 ठीक है। तो therefore sum of infinite terms of GP having common ratio less than 1 that is equal to A upon 1 minus R होता है। लगाएंगे फॉर्मूला, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू के क्यू इंटू ए 1 अपॉन 1 माइनस 1/9 कितना जाएगा नीचे 8/9 9 जाएगा ऊपर, तो दैट इज इक्वल टू 9 के क्यू बाय 8। ये आ गया इलेक्ट्रिक। आई बात समझ में, एक ही बार आया आज तक, कब 2009 में, उसके बाद नहीं आया। समझे? क्वेश्चन ये है, एक ट्राइंगल है ए बी, यही है हाँ है ना, ए ऊपर है, ये बी है, ये और ये ठीक है। यहाँ पे चार्ज है माइनस प्लस क्यू, यहाँ पे है माइनस। इस पॉइंट के ऊपर जाके क्या निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ए पॉइंट के ऊपर इन दोनों चार्जेस है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है। और ये गिवन है कि ये जो डिस्टेंस है ये ए है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों डिस्टेंस क्या है ये ए। क्लियर है चीज? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के क्यू बाय आर स्क्वायर ठीक है। मैं ये बोल सकता हूँ कि एट पॉइंट ए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट बी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट बी दैट इज इक्वल टू के क्यू बाय ए स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी ए पॉइंट पर ड्यू टू बी दैट इज के क्यू बाय ए स्क्वायर। आया ना, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है क्या इसमें? नहीं है, डायरेक्शन नहीं है ठीक है। नेक्स्ट ये जो है मेरे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सी दैट इज इक्वल टू के इंटू 2q बाय ए दैट इज इक्वल टू 2kq बाय ए है ना। अब अगर मैं इनके डायरेक्शन की बात करूं, इसका डायरेक्शन होगा इधर की इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी का, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू का डायरेक्शन होगा अंदर की ओर। क्यों? क्योंकि नेगेटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज होगा यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा अट्रैक्ट, क्योंकि टेस्ट चार्ज पॉजिटिव चार्ज होता है ना। जहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है वहाँ पे क्या मानते हैं हम लोग टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखता है तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव को क्या करेगा अट्रैक्ट। अब बात करते हैं इनके किसकी कंपोनेंट्स की। इसके दो कंपोनेंट निकलेंगे, एक कंपोनेंट ये वाला और एक कंपोनेंट दैट इज ई बी एक्स, ये निकलेगा ई बी वाई। तो मैं बोल सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी दैट इज इक्वल टू ई बी एक्स आई कैप प्लस ई बी वाई जे कैप, क्योंकि एक आई कैप और एक एंड दिस एंगल इज थीटा 60 डिग्री। ये ट्रायंगल कैसा है इक्विलेटरल, तो अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री है ना। तो ई बी एक्स की वैल्यू कितनी होगी, ई बी एक्स की ये मॉड ऑफ ई बी है, तो ई बी एक्स की वैल्यू कितनी होगी मॉड ई बी कॉस थीटा, ई बी वाई की वैल्यू मॉड ई बी साइन थीटा। तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ ई बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ई बी कॉस थीटा आई कैप प्लस मॉड ई बी साइन थीटा बोल सकता हूँ। आया ना, ई बी की वैल्यू कितनी है के क्यू बाय ए स्क्वायर कॉस 60 आई कैप प्लस के क्यू बाय ए स्क्वायर साइन 60 कॉस 60 वैल्यू साइन 60 वैल्यू तो कितना आ गया के क्यू बाय 2a स्क्वायर आई कैप रूट 3 बाय 2 के क्यू बाय ए स्क्वायर आ गया। आया ना। अब बात करते हैं किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सी एट पॉइंट ए, ये वाला एंगल कितना होगा 60 अल्टरनेटिव एंगल, ये एंगल भी कितना है 60। इसके कितने कंपोनेंट होंगे दो,
एक ECX और एक EC बट y वाला कंपोनेंट कहाँ क्यों है नीचे। तो मैं बोल सकता हूँ EC वेक्टर इज इक्वल टू ECX आई कैप प्लस ECY जे कैप बोल सकता हूँ। ECX की वैल्यू कितनी आएगी, अगर ये ECX है इस साइड, ये एंगल 60 है, तो ECX इज मॉड EC cos 60। यहाँ पे एंगल कितना है, ये एंगल 60 है, तो ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा मॉड EC sin 60। हाँ या ना, पक्का। जब दोबारा बताऊँ, ये वाला एंगल आएगा मॉड EC cos 60, ये वाला कंपोनेंट आएगा मॉड EC sin 60। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ EC cos 60 आई कैप मॉड ऑफ EC sin 60 जे कैप। अच्छा यहाँ पे क्या आएगा क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस, आया ना। cos 60 EC की वैल्यू कितनी थी भाई 2k बाई a स्क्वायर, तो 2k बाई a स्क्वायर cos 60 हाफ। तो ये बन रहा है, तो काटना मत वैसे, ये काटना मत, माइनस आगे बोलो 2k बाई a स्क्वायर sin 60 रूट 3 बाई 2 आ गया। तो यहाँ पे आ जाएगा 2k बाई 2a स्क्वायर आएगा माइनस 2 रूट 3 k बाई 2a स्क्वायर आ जाएगा सब लोग, पक्की बात है। अब आगे सुनना, फिर दोनों को उठा करके क्या कर दो ऐड, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू EB वेक्टर प्लस EC वेक्टर। EB वेक्टर ये दैट इज इक्वल टू KQ बाय 2a स्क्वायर आई कैप प्लस रूट 3 बाय 2 KQ बाय a स्क्वायर जे कैप। EC वेक्टर तो प्लस 2KQ बाय 2a स्क्वायर आई कैप माइनस 2 रूट 3 बाय 2a स्क्वायर KQ। इन दोनों का एलसीएम सेम है, आई कैप है, तो ये ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे, तो टोटल हो जाएगा 3KQ बाय 2a स्क्वायर है ना। इन दोनों का एलसीएम सेम है, ये प्लस रूट 3 है, ये माइनस 2 रूट 3, ये लगा माइनस रूट 3KQ बाय 2a स्क्वायर। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, अगर कोई वेक्टर होता है r वेक्टर इज इक्वल टू ai प्लस bj, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ E इज इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर दैट इज 9k स्क्वायर q स्क्वायर अपॉन 4a की पावर आएगा प्लस b का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, 3k स्क्वायर q स्क्वायर अपॉन 4a की पावर आएगा। तो टोटल कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ E इज इक्वल टू, दोनों 4 एक बार 4 हो गया, रूट ऑफ 4 एक बार 4 हो जाएगा, ऊपर कितना जाएगा 12, तो 12k स्क्वायर q स्क्वायर अपॉन 4a की पावर 4 3 जा, तो कितना आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ E 3kq बाय a स्क्वायर रूट 3kq बाय a स्क्वायर। समझा सबको, पक्का पक्का। अब पेपर के अंदर आया कि वो एंगल कितना है ना, हम जानते हैं जब ये रहता है तो tan थीटा की वैल्यू होती है b बाय a। तो यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू बोलो भाई, tan थीटा इज इक्वल टू b माइनस रूट 3kq बाय 2a स्क्वायर डिवाइड बाई 3kq बाय 2a स्क्वायर। kq से kq गया 2a स्क्वायर आ गया माइनस 1 बाय रूट 3 कितना डिग्री पे आता है, tan में 1 बाय रूट 3 30 डिग्री पे, और माइनस लिखा है, इसका मतलब है जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो माइनस 30 डिग्री, मतलब इधर से 30 डिग्री पर है। समझा क्या, एक्स एक्सिस से नीचे की ओर है कितने डिग्री पे 30 डिग्री पे। क्लियर है चीज, पक्का लिखना है, लिख लो इसको।